सख्त कर दिया गया है। राजधानी की सभी सीमाओं को भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। सीमाओं पर दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर भारी फोर्स की मौजूदगी है। दिल्ली के कई इलाकों में मेट्रो पर भी इस प्रदर्शन का असर होगा। ये प्रदर्शन कृषि कानून के खिलाफ किया जा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये है 26 नवंबर 2020 की। 26 नवंबर यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 नवंबर के ही दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन ये वीडियो सामने आई है दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग बॉर्डर से। तो आखिर कौन है ये लोग और क्या हो रहा है इन बॉर्डर्स पर, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अजीज़ अहमद और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके स्टडी हाइव पर। दोस्तों, कुछ महीने पहले यानी कोरोना टाइम पीरियड में ही केंद्र सरकार ने खेती से जुड़े 3 ऑर्डिनेंस पास किए, जिसको लेकर केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट में ये बहस भी हुई थी कि खेती से जुड़े कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। इन तीनों ऑर्डिनेंस के आने के बाद से ही किसानों में इसके खिलाफ गुस्सा और विरोध देखने को मिल रहा है। कभी ट्रैक्टर रैली तो कभी रेल रोको आंदोलन। सिर्फ पंजाब में ही नहीं, देश के बाकी स्टेट के किसान भी इस विरोध में साथ हैं। और वो 3 ऑर्डिनेंस क्या हैं जिसको लेकर किसान इतने नाराज़ हैं, ये जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। ये वीडियो है सितंबर 2020 की, जिसमें सेंटर द्वारा लाए गए उन तीनों ऑर्डिनेंस के बारे में बताया गया है, जिसको जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तीनों ऑर्डिनेंस पास किए हैं, तभी से किसानों में नाराज़गी है, जिसके चलते महीनों से किसान अलग अलग तरह से इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी शायद आपको आए दिन न्यूज़ भी सुनने को मिल रही होगी। यहाँ तक कि पिछले कई महीनों से पंजाब में रेल रोको आंदोलन जारी है। किसानों के इस प्रोटेस्ट में अब पंजाब किसानों के साथ है ही, इसके अलावा प्रोटेस्ट में कांग्रेस का भी साथ देखने को मिल रहा है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी के कई मिनिस्टर ने इसे किसानों को नहीं बल्कि कांग्रेस का प्रोटेस्ट बताकर बचने की कोशिश करी है। भटकाने की किसानों की कोशिश है। किसानों का वोट कर्जा माफी के नाम पर वहां भी ले लिया मध्य प्रदेश की तरह, और कर्जा माफ नहीं किया। अब ये ध्यान भटकाने की एक कुत्सित प्रयास है। किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस आंदोलन है। और इसलिए किसान समझ चुका है, पंजाब का और देश का भी किसान समझ चुका है कि कांग्रेस किसान को, नौजवान को। और शायद इसीलिए इतने महीनों के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि केंद्र की तरफ से भी किसानों से बात करने के लिए 3 दिसंबर 2020 की डेट फाइनल की गई थी। ये वीडियो सामने आई 26 नवंबर 2020 को, जब किसानों द्वारा दिल्ली चलो आंदोलन शुरू किया गया। 26 नवंबर के दिन किसानों ने दिल्ली में आकर यहाँ केंद्र के सामने प्रोटेस्ट करने का फैसला किया। तो नतीजा ये हुआ कि किसानों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा ऐसे इंतज़ाम देखने को मिले जैसे किसान प्रोटेस्ट नहीं कुछ और ही करने आ रहे हों। कहीं वाटर कैनन का यूज़ किया गया, कहीं पुलिस बैरिकेड लगाए गए, कहीं बड़े बड़े सीमेंट ब्लॉक रखकर किसानों का रास्ता रोका गया, तो कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो कहीं सड़कों को ही खोद दिया गया ताकि किसान आगे ना बढ़ पाएं। और वजह बताई गई दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस को। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से किसानों को दिल्ली में आने से रोका गया, लेकिन इस वजह को पूरी तरह गलत बताया गया, क्योंकि जब कोरोना के टाइम पीरियड में ही इलेक्शन के टाइम पर नेताओं को रैली करने और अपनी पार्टी के प्रचार करने से नहीं रोका गया, तो किसानों के लिए अलग रूल क्यों? या दिल्ली में घुसने से रोकने की कोई और वजह थी? सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, हरियाणा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और पानीपत जैसे बॉर्डर्स पर भी यही सब देखने को मिला। हालांकि किसानों की तैयारी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। बताया जा रहा है कि किसान अपने साथ करीब 6 महीने तक का राशन साथ लेकर आए हैं। यानी अगर इस प्रोटेस्ट को 6 महीने तक
जारी रखना पड़ा तो उसके लिए भी किसान तैयार हैं। 26 नवंबर के पूरे दिन और पूरी रात बॉर्डर पर पुलिस किसानों पर आंसू गैस और वाटर कैनन का यूज़ करती रही और झड़प जारी रही। और अगले दिन 27 और 28 नवंबर को भी ऐसा ही देखने को मिला। पूरे दिन और पूरी रात के इस टकराव के बाद आखिर 27 नवंबर को किसानों को दिल्ली में एंटर करने की परमिशन दे दी गई और हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी की तरफ से किसानों के लिए एक प्रस्ताव रखा गया। मैं अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस आपको एक बड़े मैदान के अंदर शिफ्ट करने के लिए तैयार है। आप कृपया वहां पर जाइए। वहां पुलिस परमिशन भी आपको कार्यक्रम करने की दी जाएगी। आप वहां पर मंच भी लगा सकते हैं। वहां टॉयलेट्स आदि सुविधाएं भी बना दी गई है। वहां पर एम्बुलेंस की और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी निरंतर रहेगी। पानी की सुविधा भी निरंतर रहेगी और सुरक्षा की व्यवस्था भी रहेगी। तो आप लोग रोड की जगह अगर वो निश्चित किए हुए स्थान पर जाकर अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे किसानों की भी परेशानी कम होगी और आवाजाही कर रही आम जनता की भी परेशानी कम होगी। और अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। अतः किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए। पुलिस परमिशन के साथ शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आपका आंदोलन चालू रखिए और शीघ्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत को भी आगे बढ़ाइए। इसमें किसानों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी। लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को एक तरफ से मानने से इनकार कर दिया और कहा कि बुराड़ी का ये डीडीए ग्राउंड हमारे लिए एक खुली जेल की तरह है और यहाँ जाने से हमारा प्रोटेस्ट कमज़ोर पड़ सकता है। वहीं दिल्ली पुलिस ने इससे पहले किसानों के लिए दिल्ली सरकार से एक स्टेडियम को टेम्परेरी जेल बनाने की परमिशन मांगी थी, जिसे दिल्ली सरकार ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि प्रोटेस्ट हर आदमी का अधिकार है। तो कई किसानों पर FIR फाइल होने की भी न्यूज़ सामने आई। 26 नवंबर से अब तक किसान अपनी जगह जमे हैं और सरकार के मूड का अभी कुछ पता नहीं। पंजाब, हरियाणा, यूपी सभी जगह से किसान इस प्रोटेस्ट में जुड़ने आ रहे हैं और बाकी लोग भी किसानों के साथ हैं। आगे देखते हैं कि ये प्रोटेस्ट कब तक चलता है और सरकार इस पर क्या फैसला करती है। तो किसानों के इस प्रोटेस्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।